अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। वेलकम टू बोल्ड गेम डेव पॉडकास्ट। और ये है दूसरा एपिसोड बोल्ड गेम डेव पॉडकास्ट का ऑन साइट, जिसमें आज मेरे साथ मौजूद हैं गेम ट्रेन के गेम रेफ गेम जैम के प्रो टियर के विनर, राइट। और साथ ही साथ ये स्नैक गेमर में काम करते हैं, राइट। और इससे पहले मैथ्स गेम्स में काम करते थे, राइट। और ये कि इनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। माशाल्लाह ये काफ़ी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में और एक बहुत अच्छे गेम डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बिलाल भाई? आप ठीक हैं? अल्लाह करम सब फिट। आप सुनाए कैसे? करम अल्लाह का, बहुत ज़बरदस्त। आप अपना ओरिजिन बताएं कि आप होते किधर हैं, रहते किधर हैं और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है? सो आई एम बेसिकली फ्रॉम रावलपिंडी, सदर से थोड़ा सा एक साइड पे करके। ऐसी जगह नहीं है कि एग्जैक्टली कोई ख़ास रेफरेंस हो, 22 नंबर वगैरह का किसी को पता हो तो। सो स्टूडेंट लाइफ अच्छी जा रही है टिल इंटरमीडिएट। तो मुझे पता भी नहीं था मैंने क्या करना है, बट अल्लाह को बेहतर पता होता है हमारे लिए क्या करना है। सो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है, 7th सेमेस्टर टू बी एग्जैक्ट। और इस फील्ड में आए हुए तकरीबन मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं, आई वुड से। यूनिवर्सिटी से पहले तो मुझे पता भी नहीं था, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो मैंने सोचा भी नहीं था। सो समहाउ आई जस्ट लैंडेड इन दिस गेम डेवलपमेंट। ग्रेट। मतलब ये कि आपका ऐसा कोई शौक नहीं था गेम डेवलपमेंट का? कैसे आया? एक्चुअली स्टोरी वाज दैट कि आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज, मतलब इंटरमीडिएट के बाद। कौन सा कॉलेज? ग्लोबल कॉलेज, ये रावलपिंडी में ही है, ग्लोबल कॉलेज ऑफ सब्ज़ाज़ार फॉर बॉयज़। सो मोस्ट लड़कों की तरह मेरा भी आर्मी में शौक था, एंड आई एम ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम ISSB। एक दफ़ा गया हूँ, आई वाज जस्ट ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब मुझे फीलिंग थी कि यार हो गया हूँ। और सेकेंड टाइम तो कोई चांस ही नहीं था। सो 2 दफ़ा गया हूँ, दोनों दफ़ा नॉट रिकमेंडेड था। सो एक माइंड में होता है यार कि ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। छोटे लॉस भी हों तो लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सीनियर्स अच्छे मिल गए। मैं हमेशा अपनी हर डिस्कशन में अपने उनको दुआएं देता हूँ। सीनियर्स अच्छे मिल गए तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो कॉलेज में सीनियर्स अच्छे थे, उन्होंने कहा कि यार ग्रेजुएशन कर लो, अच्छा है। और आई वाज गोइंग फॉर फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एयर यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला भी हो गया फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, बट समहाउ अल्लाह की तरफ से कुछ और लिखा हुआ था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरा CS डिपार्टमेंट में भी एडमिशन हो गया। और जब मैंने दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर कंपेयर किया तो आई थॉट यार इस्लामिक मुझे थोड़ी सी अफोर्डेबल, और चलो CS पढ़ लेते हैं। क्योंकि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत दौर दौरा था ना CS का, IT का, SC का। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। फिर बंदे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, राइट। आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपको अच्छी सोच आने लगती है। सो मुझे सीनियर्स अच्छे मिले, कोलीग्स अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले। तो पहले तो मेरा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, कि पता था, हर किसी को पता होता है ना एंड्रॉयड है तो इसकी ऐप्स तो बनती हैं। गेम्स का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि आई वुड एवर बी इन गेम डेवलपमेंट फील्ड। लेकिन हुआ इस तरह से कि मेरे एक सीनियर थे, काशिफ महमूद। वो भी मेरे सीनियर इस तरह से थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में TA होते हैं, टीचर असिस्टेंट। सो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जमाल अब्दुल नासिर, उनके TA थे वो। तो उन्होंने कहा कि वो हमें मिल गए और हमें एक कोर्स उन्होंने पढ़ाया साथ। तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग क्या करना चाहते हो? सो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी कॉलेज से निकले, क्या पता होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। सो हमने कहा सर आप बताएं हम क्या करें। दोज डेज हम उनको सर ही बोलते थे, अब नहीं बोलते। तो हमने कहा कि आप बताएं क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अपनी फील्ड बताओ, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, किस में डेवलप है इंटरेस्ट। सो AI बड़ी थी जी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बड़ी थी। समहाउ आई डोंट नो कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जो है ना गेम डेवलपमेंट सीखी। एम ही निकल गया, एम ही बस हो गया जी, गेम डेवलपमेंट सीखनी है। तो क्योंकि हमारी एज में जब हम छोटे थे, एक दौर है, सेगा की गेम्स खेल रहे हैं जी, बेंडाई नैमको की गेम्स खेल रहे हैं। तो वो एक था यार गेम्स कैसे बनती हैं ये वो। तो उस एट दैट मोमेंट मुझे पता भी नहीं था कि गेम्स बनती कैसे। इट वाज ऑल लाइक साइंस फॉर मी। सो उन्होंने मुझे एक कॉर्सेरा का एक कोर्स बताया, एंड आई गेट टू नो कि यार फाइनेंशियल एड भी अप्लाई हो जाती है, इतने महंगे कोर्सेज में फ्री में मिल जाते हैं। तो वो मैंने कोर्स किया, और उसके बाद मतलब अगेन वही चीज़ कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उस 0 लेवल इंटरेस्ट से मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैंने सोचा कि FIP फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कहा FIP में इसी में ही बनाऊँगा, गेम डेवलपमेंट में ही बनाऊँगा। इवन दो हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करती गेम डेवलपमेंट को फॉर सम देयर रीजंस, क्योंकि वो जो हमारे सीनियर हैं वो खुद गेम डेवलपर थे और उस वक्त के लिए। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जब अपना प्रपोजल जमा कराया,
आई वॉन्ट नेम दैट टीचर, उसने कहा जी कि गेम डेवलपमेंट में कौन सी इंजीनियरिंग है. सो फॉर अ पर्सन जिसने अच्छा खासा काम कर लिया था गेम डेवलपमेंट में, ही वाज मेकिंग अ मल्टीप्लेयर गेम. सो बीइंग अ गेम डेवलपर आपको पता होगा कि एक सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर में ज़मीन आसमान बहुत फर्क है. सो वो बड़ा डिसहार्ट हुए. उन्होंने फिर अपनी स्विच कर ली एंड्रॉयड एप्लीकेशन में. करंटली ही इज़ वर्किंग एट मरकज़. OLX की तरह ही है लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और ऑलमोस्ट $2.2 मिलियन जो है वो फंडिंग कर चुकी है. और उस पर मोस्टली जो वर्क है वो काशिफ महमूद का ही है, उनका ही है. सो अगेन कमिंग टू माई स्टार्टिंग पॉइंट, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें कोर्स का बता दूँ. मैंने कोर्स स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. करते करते फिर उन्होंने मुझे यूडेमी के कुछ फ्री कोर्सेज लेकर दिए. गेम डेव टीवी उनके कोर्सेज बड़े अच्छे हैं. वो करते करते फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा ट्राई किया, लेकिन समहाउ मेरी उस टाइम इतनी वो उस पर ग्रिप नहीं थी कि किसी को अपनी सर्विस का किस तरह से मैं करूँ. हाँ यार मेरी सर्विस अच्छी है, वो ही ले लो तुम, ठीक है. तो ये कन्विंस करना एक बहुत एबिलिटी होती है मार्केट में. ऊपर से कंपटीशन भी इतना था गेम डेवलपमेंट में. सो अच्छा, इसके साथ ही ना आई वाज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बस में बैठा हुआ हूँ और एक सीनियर को मैंने बताया कि यार मैं गेम डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ सीनियर लोग पूछते हैं हाँ भाई तुम क्या करना चाह रहे हो. तो मैंने कहा सर मैं गेम डेवलपमेंट करूँगा ना आफ्टर दैट. तो उसने कहा कि यार रहने दो, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन. तो मैंने यही बात काशिफ भाई को बताई, तो उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कंपटीशन नहीं है. सब में कंपटीशन, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते. और वो बंदा खुद एंड्रॉयड एप्लीकेशन कर रहा था, जिसने मुझे कहा था कि यार कोई जो है ना वो स्कोप नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तुम रहने दो. सो मैंने स्टार्ट कर लिया. करते 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 फिर आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब ऑन, आई रिमेंबर द डेट, 15 नवंबर 2021 को मेरी फर्स्ट जॉब हुई मैस गेम्स में. एग्जैक्टली मैस. उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, लाइक प्रॉपर जॉब थी. मैं टीचिंग कर रहा था, डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं थी, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा था. कुछ बाहर के बच्चे थे, उधर इस्लामाबाद के कुछ बच्चे थे, उन्हें ऑक्सफोर्ड का सिलेबस था वो पढ़ाना था, तो वो सब चल रहा था. लेकिन एक होता है यार, बंदा अपनी जिस फील्ड में है उसका काम सीख के सिर्फ बैठ जाए तो उस पर जॉब भी हो तो वो ज़्यादा मच बेटर होता है. तो मैं इस गेम पे काम किया एग्जैक्टली 6 months आफ्टर मैंने वहाँ से जो है वो रेजिग्नेशन ली. और वो ड्यू टू दैट कि मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी बर्डन हो गई थी मेरे लिए, कुछ कोर्सेज के अच्छे ग्रेड्स नहीं थे. तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी भी तो मेरे लिए ज़रूरी है. डेफिनेटली. तो मतलब अगर मैं देखें यूनिवर्सिटी ना आता, मुझे अच्छे सीनियर्स ना मिलते, तो हाउ वुड आई बी एबल कि मैं इस फील्ड में आता. गेम डेवलपमेंट फिर ना आते अगर आपके सीनियर्स, कभी ना आता. मैं फिजिक्स में होता या शायद मैं आर्मी में हो जाता समहाउ. सो स्किपिंग टू दैट, फिर मैं अभी जो करंटली बीच में हमने फिर हमारी एक टीम थी मेटल गेम्स के नाम से. हमने आपस में काफ़ी काम किया है. 2 से 3 डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ हमने काम किया है. 6 से 7 डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. ऑल दो उनकी KPI सेटिस्फाइंग नहीं थी, बट स्टिल वी हैव समथिंग इन आवर पोर्टफोलियो. कुछ तो किया काफ़ी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें. एग्जैक्टली. सो हमारी टीम मुझे अच्छी मिली है. ये एक टीम का बड़ा फ़ायदा होता है, आपको लाइक माइंडेड और जिनका सेम पैशन हो. अब आई प्रेफर के प्रोडक्ट माइंडसेट होना चाहिए. इवन दो सर्विसेज इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रीलांसिंग बेस्ड सर्विसेज पे, ठीक है. फिर बहुत कम आके आप प्रोडक्ट पे आ जाते हो, कोई अच्छा क्लाइंट मिले. लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए आप चाहते हो ना कि मैं 30 साल तक काम करूँ, 40 साल तक, उसके बाद काम ना करूँ. तो फ्रीलांसिंग में ये पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल 100%. आप अपना जो है वो काम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब तो काम है आपका, लेकिन जैसे ही आप रोक देते हो तो, क्योंकि कई फ्रीलांसर से सुना है 1 साल मैंने 2 लाख बनाए, अगले साल 10,000 भी नहीं बने. सो ये ऐसा होता है, ऐसा एग्जैक्टली होता है. सो मेरा प्रोडक्ट माइंडसेट था स्टार्टिंग से ही ना. ये सीनियर्स ने भी इसका थोड़ा सा मुझे बताया, लेकिन स्टिल एक प्रोडक्ट माइंडसेट था कि यार अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए. सो सिंस पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री उस तरह से तो इवॉल्व नहीं किया जिस तरह आप बाहर ममालिक में देखें. अच्छा, एक सवाल पूछूं? जी सर. ये पाकिस्तान में सर्विसेज पे क्यों ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाए जाते अपने? एग्जैक्टली ये इशू रहा है और है. इसका जो सबसे मेन रीज़न है मेरे नज़दीक, पाकिस्तान में सर्विसेज बेस्ड ज़्यादा काम है, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलती. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरे एक दोस्त हैं, वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए. अब उनकी जो कंपनी वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और जो फंडिंग आई है वो बाहर से आई है. ऑलराइट. पाकिस्तान से फंडिंग क्यों नहीं आई उनको?
उन्होंने जो फंडिंग अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, दैट वाज 2.2 मिलियन। अब तो नहीं तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को लाइक साबित भी तो करना है ना, लाइक बताना है ना कि यार दिस इज द थिंग टू गो फॉर, उसको फंड करो। दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना मोस्टली आईटी की तरफ, वो समझते हैं कि यार, क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है। Yep. उनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आती अनटिल अनलेस आप उनको एक, मतलब आपके पास बहुत जो है ना अच्छा प्रोडक्ट हो, लाइक करीम बाइक या और इस तरह की चीज़ें, इन ड्राइवर जिस तरह बहुत हिट हुए हैं ये, इनको पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बाहर की भी थी, तो उनको समझ नहीं आती कि यार ये भी कोई चीज़ होगी, सॉफ्टवेयर से भी कुछ हो सकता है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर किस पे करते हैं, ज़मीन.com, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में काम करते हैं। इवन दो रियल एस्टेट में मेक 10 times मोर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसा होगा। रियल एस्टेट पे, अप्लायंसेस पे, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई मार्क बना दिया, कोई मार्की वगैरह ये वो इन चीज़ों पे, लेकिन सॉफ्टवेयर की चीज़ उन्हें मतलब अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इशू होता है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हम अपनी कोका कोला क्यों नहीं बनाते? हाँ, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है और उससे बहुत अच्छी बनी हुई है। अब इन्वेस्टर को ये सेटिस्फाई करवाना कि यार हम एक कोका कोला बनाएंगे पाक कोला के नाम से, और शायद कोई बना भी दे, ठीक है, पाक कोला के नाम से बनाया, इन्वेस्टर को दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी होगी, स्टिल वो कहेगा यार कोका कोला तो बनी हुई है। एक वैलिड पॉइंट है एग्जैक्टली कि एक चीज़ बनी हुई है और बहुत अच्छी बनी है, व्हाई वेस्ट योर टाइम ऑन इट, कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करो। नहीं, अगर ऐसी बात है तो पेप्सी क्यों एग्जिस्ट करती? पेप्सी एग्जिस्ट करती है क्योंकि उन्होंने उससे बेहतर चीज़ बनाई ना, एग्जैक्टली कोका कोला से बेहतर चीज़ बना दी। तो लेकिन देखें, अबाउट द क्वालिटी, मैं लेट से कहता हूँ मुझे कोका कोला पसंद है, आपको पेप्सी पसंद है, अब उन्हें ये चीज़ डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगा, ठीक है, सिर्फ कसूर इन्वेस्टर्स का नहीं है। एज ए कंपनी या एज ए हेड ऑफ आवर कंपनी हम खुद भी सोचते हैं कि यार हमने जो चीज़ बनानी है उसका डाटा हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे स्मार्टफोन आते हैं हर साल, सैमसंग की सीरीज है ए सीरीज, दैट इज टारगेटेड मेनली फॉर टीनेजर्स वगैरह के लिए, जो थोड़े फंकी हैं, सही है, उनके कलर्स भी ऐसे, कलर सीरीज भी ऐसी होती है। सो कैसे पता चला उन्हें कि इनको ये पसंद होगा? उन्होंने वो कलर लॉन्च, डाटा के थ्रू पता चला ना, ठीक है। अब अराउंड द वर्ल्ड 18% iOS यूजर्स हैं, लेकिन जितने भी iOS यूजर्स हैं उनमें से 80 to 85% वो हैं जिनके पास पूरा iOS का इकोसिस्टम है। लाइक मैक भी वो यूज़ करें, विंडोज़ लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे, कंप्यूटर भी एप्पल सिलिकॉन बेस्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जो इतनी बातें की हैं उससे एक बात तो समझ आ गई है कि ये बातें वहीं जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कम होती है। जब अपने प्रोडक्ट्स की बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग की भी बात आ गई कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती है, अपने प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं होते, सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस होता है। तो और सबसे जो बड़ा आपने इशू पॉइंट आउट किया है वो एक है कि हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता हम पर, राइट? लाइक इन्वेस्टर्स ये नहीं करते कि यार लेट्स इन्वेस्ट इन आवर ओन स्टफ, अपना कोई सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट हो गया, फिर अपना प्रोडक्ट जो नया लॉन्च करना उनमें उस पर इन्वेस्ट हो गया। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी रियल एस्टेट में चली जाती है, प्रॉपर्टीज में चली जाती है, राइट, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पे नहीं जाती। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ आती ना, कसूर हमारा भी है कुछ हद तक कि हम इन्वेस्टर्स को उस तरह से साबित नहीं कर पाए कि गेम इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है हमारी वाली। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जहां आपने बात की ना अबाउट द पोटेंशियल, सो आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम IGDA पाकिस्तान। दे सेड कि पाकिस्तान में हर साल ईयरली, और ये रिपोर्ट 2019 की है, इट्स करंटली 2022, हाफ गुजर चुके हैं, $25 मिलियन। कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? दे सेड अराउंड 8,000 पीपल ओवरऑल पाकिस्तान में। 25 मिलियन इंक्लूडिंग कंपनीज, फ्रीलांसर्स, इंडीज मिला के, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। 25 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि एक्चुअली मैं आज भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ जो टीम है, राइट, और हमने जो स्पेकुलेशन की है जी कि टोटल हमारी इंडस्ट्री कितने मिलियन डॉलर कमा रही है, यू वोंट बिलीव इट बट आई एम गोना से इट, इट्स मोर देन $200 मिलियन। That's a report from 2019. It's currently 2022. Obviously. क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। 2008 में एंड्रॉयड पब्लिक की गई थी एंड इट्स 2022, ठीक है। 12 और 2 जो है 18 और 2 जितने साल बनते हैं, अब उस
टाइम में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड को कितना उरूज मिला या एप्पल कब लॉन्च। सो ये एक्सपोनेंशियल होता है, चेंजेस भी सॉफ्टवेयर में एक्सपोनेंशियल होते हैं और जो इसकी प्रोडक्शन भी है। 25 मिलियन है 2019 में, 2022 में अगर 200 मिलियन प्लस भी होती है, सरपास कर जाती है। सो इसमें कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता ही एक्सपोनेंशियल है। मे बी 2030 में ये दैट कैन गो 1 बिलियन, नो वन नोज, राइट। सो अबाउट योर क्वेश्चन कि हम इन्वेस्टर्स को किस तरह से उस पर अपील करें। सो हमारी प्रोडक्शन अच्छी है, नो डाउट, बट स्टिल अगेन देखें, अगर हम ज़्यादा टाइम अपना सर्विसेज बेस्ड रखते हैं, अब एक एज अ स्टार्टअप ऑफ योर कंपनी, अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं हेड के जरिए से, तो अपनी टीम को कुछ खिलाना तो है ना। एग्जैक्टली, डेफिनेटली किक स्टार्ट करेंगे, किक स्टार्टर पे कैंपेन चलाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पब्लिशर्स को रीच आउट करेंगे, लेकिन समहाउ अगर आपका प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? सर्विसेज बेस्ड। एग्जैक्टली। तो कीप अप रखने के लिए लाइक रिसोर्सेज मेरे पास हों, भाई मेरा बिजली का खर्चा है और बहुत से काम है, मैंने टीम को भी देने हैं, ऐसे ही आपको सर्विसेज बेस्ड जाना पड़ता है। लेकिन फॉर अ लॉन्ग रन यू मस्ट गो फॉर प्रोडक्ट माइंडसेट, ठीक है। सर्विसेज वही वाली आपको बात के वो देर पाने चलेंगी। अब ये बात हमने इन्वेस्टर्स को समझानी है, ठीक है। लेट्स से योर होल टाइम, जितना भी टाइम है उसमें आप 30% सर्विसेज को दे रहे हैं और 70% अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं। स्टिल आप उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे कि किसी भी, अगर कोई इन्वेस्टर आता है ना, उसको आप दिखाते हैं जी ये मेरा प्रोडक्ट है, तो पहली तो वही वाली बात जो मैंने आपसे कही थी, लेट्स से वो IT पे इन्वेस्ट करने पे राजी हो भी जाता है ना, तो आपको भी पता है सॉफ्टवेयर के बारे में आप कभी भी श्योर नहीं होती कब कंप्लीट हो। ये भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह एग्जांपल साइबरपंक 2077, ठीक है। कितने साल लगे थे पहले उसको? 8 साल लगे थे, इसी तरह 2 साल ऊपर और लग गए, फिर भी इश्यूज इतने हैं। उन्होंने बीच में ही रोकी, जितने भी स्टोर्स पे थी उन्होंने वहीं से कट ऑफ किया, 6 माह का डिले लिया, फिर लॉन्च किया, तो काफी बग फ्री है। बट स्टिल जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, क्या वो फुलफिल हुए? नो। ये इशू होता है जब डेफिनेटली इन्वेस्टर्स मार्केट को भी तो देख रहे थे, वो कहते हैं भाई इस इतने बड़े CD रेड प्रोजेक्ट 3D जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स बना रहा है, इतनी बड़ी अगर गलती कर सकता है, तो ये तो कल के लड़के हैं, इनसे क्या होगा? डेफिनेटली आई एम सेइंग इट, क्योंकि ये होता है एग्जैक्टली ऐसे होता है। हर कोई नहीं होता कि ग्रेजुएशन करके आए, कुछ लोग मैट्रिक से स्टार्ट कर देते हैं काम, कुछ उससे पहले भी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 9th में 8th में और वो काम ये कर रहे हैं, नॉट पर्टिकुलरली गेम डेवलपमेंट बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो ये आपके सवाल का जवाब था कि उस को करने के लिए हमें ना अपना जो कैलिबर है वो बढ़ाना होगा। डेफिनेटली। ऐसी कोई गेम है कि जिसने आपको मोटिवेट या इंस्पायर किया? क्या गेम्स बनाते हैं? बहुत सी हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट IGI, और वो भी उसका सेकंड पार्ट, नॉट द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इवन दो उस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं बाद में जो उसमें पार्ट में है, लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेनली एक तो जो गेम का बेसिक पार्ट होता है, दैट कंट्रोलर, गेम कंट्रोलर कितना अच्छा है, डिज़ाइन कितना अच्छा है, प्लेयर को एंगेज रखता है। प्लेयर अभी इसको क्लोज करता है और वो यही सोचता रहेगा यार मैं नेक्स्ट सेशन कब करूँगा। ये चीज़ उस गेम ने डाली। और मैं उस एरा का हूँ जब GTA 3 थी, GTA Vice City थी, ऑल्दो वो भी अच्छी गेम्स थी, बट दे प्रमोट वायलेंस, अ बिट ऑफ वायलेंस। सो लेकिन IGI डेफिनेटली वो तो है ही, वायलेंस बेस्ड गेम है, लेकिन वो एक अच्छी गेम थी। डूम, जो क्लासिक डूम थी, डूम तो अपनी लेवल है। तो अब तो मतलब अब जिस लेवल पर वो पहुंच गई है, अगर उस टाइम वो ना बनती तो अब ये वाला तो पॉसिबल नहीं था। सो इन गेम्स ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गेम डेवलपमेंट तो मेरा था ही नहीं ना, तो ये मुझे अब आके होता है कि यार व्हाट मेक्स अ गुड गेम, क्या अच्छे मैकेनिक्स होने चाहिए। तो ये कुछ गेम्स हैं, क्लासिक गेम्स हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ग्रेट। अभी आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? सो करंटली अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो पब्लिशर बेस्ड वर्क है डेफिनेटली। सो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ माई प्रोजेक्ट्स जो मैं अपने फ्री टाइम में काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो रिसेंटली मैं एक गेम बना रहा था, नॉट एक्चुअली गेम बट अ टूल फॉर डिज़ाइनर्स, वो मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया था। सो आप मोस्टली देखते हैं कि यूनिटी में एक फ्लॉ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इशू है कि आपको चीज़ें प्लेस करने में वो हर इंजन का अपना ही होता है, इशू होता है, इवन दो आप स्नैप इनेबल भी कर दें। सो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये टूल बनाया था। उसमें आप चीज़ें खुद प्लेस कर सकते हैं और एग्जैक्ट वो स्नैपिंग खुद ब खुद करता है रन टाइम पे, और उसको सेव करेंगे वो पूरे का पूरा लेवल आपका सेव हो जाएगा।
तो ये मैंने जैम के लिए, इसी जैम के लिए ही बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उस एक टूल जो मेरे ज़हन में आता है वो एक ऊपर से बंदा रेकास्ट करके ना, रेकास्ट करे और फिर वो फिजिक्स ऑब्जेक्ट नॉर्मल के मुताबिक ऊपर रखे। जी जी, तो ऐसा कुछ आपने किया? जी मैंने ऐसे एग्जैक्टली ऐसे है ना, जबरदस्त। वो ऐसे है कि आपका जो एक लेट से आपने बेस मैश रख दिया, अब एक पॉइंटर उसके बैक पे, फ्रंट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, आइसोमेट्रिक व्यू है क्योंकि वो मेरा बड़ा फेवरेट व्यू है। सो आप जहाँ पे प्रेस करेंगे ना उसके लेफ्ट पे एक और आएगा, राइट पे करेंगे तो फॉरवर्ड पे, वो इस तरह। आपका फेवरेट मूड, फेवरेट पर्सपेक्टिव आइसोमेट्रिक क्यों? आइसोमेट्रिक इस वजह से है कि इट फील्स कि आप एट अ सिंगल ग्लैंस सब कुछ देख सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, और जैसी मर्जी गेम हो। मैंने गेम बनाई थी उसमें गेम ट्रेन में, वो भी आइसोमेट्रिक थी, जैसी मर्जी हो, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी हो बुरी हो लेकिन उसमें गेम बहुत प्रोफेशनल लगती है। ऐसे लगता है कि बड़ी रिफाइन होके आई है। अब जैसे मॉन्यूमेंट वैली है, एक सिंपल सा मैकेनिक है, लेकिन स्टिल लगता है कि यार बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गेम है। बट पर्सपेक्टिव व्यू में उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, नॉट जस्ट एज अ प्रोग्रामर बट एज अ डिजाइनर, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है पर्सपेक्टिव व्यू में। सो दैट्स व्हाई मेरा फेवरेट व्यू जो है ना वो आइसोमेट्रिक है। अच्छा, तो आपका फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर प्लान्स डेफिनेटली आई स्ट्रेस माई सेल्फ के प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है। इवन दो पाकिस्तान की कुछ गेम्स बहुत अच्छी हैं जिन्होंने नाम किया है पाकिस्तान का, क्रिकेट रेवोल्यूशन है, उसके अलावा अभी VR प्ले ने जो बनाई है, लॉस्ट ट्विंस है, और भी काफ़ी गेम है अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। टेंटैश ने काफ़ी अच्छी बनाई है गेम्स। अभी आप देख रहे होंगे लिंक्डइन पे निंजा थ्योरी के नाम से, निंजा थ्योरी, शाह जिलानी साहब शायद बना रहे हैं। यस। इट फील्स के यार दैट्स प्रॉपर AAA गेम। वो आपने वो रियलिटी फोर्ज का पॉडकास्ट देखा? रियलिटी फोर्ज का, एग्जैक्टली। सो दैट्स लाइक बहुत अच्छी गेम है यार। आपको खेलते हुए फील आती है कि यार कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं गेम के। तो मेरा भी कुछ इस तरह के ही है, बट स्टिल नॉट श्योर अबाउट द आइडिया कि मैं किस पर गेम बनाऊँ। सिंस आपको स्टार्टिंग में कहा कि ISSB से नॉट रिकमेंडेड, मैं आर्मी बेस्ड गेम बना लूँगी। पाकिस्तान की एक भी आर्मी बेस्ड प्रॉपर गेम नहीं है। हाँ, एक थी ना वो एंड्रॉइड पर, अगर आप बहुत अच्छी थी वो। तो अच्छी आपको लगी थी? क्या अच्छी थी यार, उसमें कुछ भी नहीं मैं भी कहूँ ये सार्कास्टिक बोल रहा है या असल में बोल रहा है? मुझे बताना पड़ेगा साथ के सार्काज़म। यस। सो वो अब देखें वो गेम आई वांट से बहुत हायर अथॉरिटीज से बन के आई है यार, बहुत हायर अथॉरिटीज की उसमें शमूलियत थी। बट क्या बना है, मतलब वो वीकेंड पे बैठ के कोई भी बना लेगा, ठीक है, कोई टाइम लगाओ ना यार, हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारा मुल्क है और ये वो। खैर तुम शायद आई कम अप विद दिस, और होपफुली उसके लिए पब्लिशर भी ढूंढ लें, इन्वेस्टर भी ढूंढ लें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, हुब्बुल वतनी चीज़ ऐसी है कि आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आजकल ड्रामे भी तो बना रहे हैं ये लोग, तो गेम्स भी बना सकते हैं यार। ड्रामे इतने अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, तो गेम्स भी तो डेफिनेटली बन सकते हैं। एग्जैक्टली। सो अभी भी मैं बहुत पुरानी है कॉल ऑफ ड्यूटी जो स्टार्टिंग में आई थी, मॉडर्न वारफेयर, वो खेल रहा, और मैंने रियलाइज़ किया यार इनकी उस टाइम पे ये क्वालिटी है। इन्फिनिटी वॉर्ड की बाद में एक्टिविजन ने लिया, बट हम वो क्वालिटी क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? एग्जैक्टली। इवन दो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मोशन कैप्चर के लिए डाटा लाना, और वो चीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, लेकिन उसको फेक भी कर सकते हैं, वो बहुत सी टेक्निक हैं, आप बेहतर जानते हैं उसको। सो मेरा तो ड्रीम गोल यही है कि ऐसी गेम हो जो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। यार मुझे तो ना कभी कभार ये ख्याल आता है कि बंदा डेल्टा फोर्स बनाए, लेकिन सही मतलब रियल ग्राफिक्स वाली। मुझे डेल्टा फोर्स का ना बड़ा मुझे चस्का है, शौक है। डेल्टा फोर्स आपको पता है ना? जी डेल्टा फोर्स की बहुत एक्सट्रीम 2 और पता नहीं कौन से आते हैं, बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक्सट्रीम 2 भी खेली? हाँ, ऑल किंग ऑफ वुमेन्स ब्रावो इज डाउन, ऑल दैट। तो अच्छी गेम थी, बहुत अच्छी गेम थी। IGI से पहले उसी का राज था। आप वाली बात कि जैसे अभी IGI 2 के बाद जो IGI ओरिजिन आनी है, जिसको 2023 में उन्होंने डिले कर दिया, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम क्या जो हमारी नेक्स्ट IGI आए ना वो स्टैंडर्ड्स को मीट करे। साथ ही कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 भी आ रही है, उन्होंने बल्कि वो टीजर भी दे दिया। तो दे आर मेकिंग श्योर कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो नई गेम के साथ मैच करें, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। तो मे बी आपने जिस तरह कहा कि डेल्टा फोर्स का जो है ना वो सही अनरियल वर्जन और रीमेड हो, जिस तरह अभी लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का। सो शायद ओपन वर्ल्ड हो, स्टोरी बेस्ड हो। मैं आपके पास यहाँ आया पॉडकास्ट के लिए, ये सब स्टोरी हो उसमें। सो
बंदा रिलेट करता है ना खुद से, Relate क्योंकि गेम्स एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है, अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स एंड ड्रामास, बहुत बड़ा सोर्स है। फिल्म 2-2.5 घंटे की होगी, 2-2.5 हफ्ते गेम चलती है, सो मे बी आई विल कम अप विद सम ऑफ दिस टाइप ऑफ आइडिया। ग्रेट। अच्छा, तो हम गेम जैम्स पर आते हैं। आपको गेम ट्रेन का कैसे पता चला था? गेम ट्रेन का आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन दोस डेज। उसके अलावा मेरे सीनियर हैं, अब तो खैर दोस्तों वाला मामला है खिज़र से, तो हमारी टीम एक बन गई कि हाँ चलो यार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पहले भी काफ़ी जैम्स में साथ किया है, तकरीबन 4-5 जैम्स में, तो एक माइंडसेट बन गया था हमारा। लेकिन हुआ ये कि वो किसी और टीम में था और मैं किसी और टीम में। हाँ, बाय द वे बताते चलो, हम ये बात करें गेम ट्रेन का गेम रेव जो गेम जैम हुआ था रिमोट, राइट? आप आगे चलो जी। तो हमने सोचा पहले कि टीम अप करेंगे, लेकिन मैंने सोचा यार मैंने पहले इसके साथ टीम में किया है, इस दफ़ा मैं सोलो जाके देखता हूँ, क्योंकि आपको कब पता नहीं होता कि आप किसी और के उस पे इन्फ्लुएंस पे चल रहे होते हैं तो आप खुद परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा सोलो जाते हैं। सो आप उसके होस्ट थे फॉर्चुनेटली, तो हमने क्या किया, आपने थीम भी बहुत अच्छा दिया था भाई, तो मैंने सोचा चलें सोलो है बट ओपन फॉर टीम रखते हैं। तो मुझे अरीज़ मेमन इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेम डिज़ाइनर, सो वो मिल गया, हमने गेम बनाई और समहाउ वी गॉट फर्स्ट इन प्रो टायर। आइडिया भी अच्छा था और वो मैं उसको कहूँगा बाय फार वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइन। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। मैंने अपनी पूरी 4 साल डिग्री में कभी छुट्टी नहीं की थी, तो मैंने उस दिन छुट्टी की कि नहीं यार इसको कंप्लीट करके जाना है। तो टाइम भी थोड़ा मेरे लिए फर्स्ट टाइम वो 4 दिन थोड़े थे, वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 2 हफ्ते का जैम होता है मेरा, तो बहुत अच्छा रहा और आइडिया भी अच्छा था, थीम भी अच्छा था, तो बहुत अच्छा गुजर गया। गेम का नाम क्या था? डेथ डिफाइंस। इसका हम लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में गाइस। डेथ डिफाइंस इस जगह पे इन्होंने गेम रिलीज की थी, ऑब्वियसली गेम ट्रेन के गेम जैम के लिए सबमिट की थी, और ये गेम प्रो टियर में जीती थी, द फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना? जस्ट वांट टू क्लियर दैट आउट। तो कैसे, मतलब किस तरह से आप फर्स्ट पोजीशन ले गए? क्या आपने ऐसा किया था कि द गेम जस्ट वर्कड आउट फाइन? एक्चुअली सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, व्हेन यू आर डेवलपिंग अ गेम और एनी सॉफ्टवेयर, सो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। सबसे पहले हमारा आइडिया बहुत क्लियर था। मैंने अरीज़ को कहा यार कि आइडिया हमने जल्दी सम अप करना है, जिस दिन आपने जो है वो रिलीज़ किया थीम ये होगा, हमने उसी टाइम 2 घंटे बाद मीटिंग की, बहुत से लिंक्स शेयर किए और वी कम अप विद अ गेम दैट वाज आल्सो इन आइसोमेट्रिक। अभी उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो एंड्रॉयड पे भी है, स्टीम पर भी है, iOS पे भी है। सो हमने सोचा हाँ इस तरह की एक गेम बनाते हैं जिसमें डेथ विल नेवर बी एन एंड, डेथ आपको एक पॉजिटिव कोई चीज़ देगी या कुछ ना कुछ होगा और वो दैट विल कीप कमिंग। ब्रैकीज़ का भी हमने सोचा, ब्रैकीज़ ने एक गेम बनाई थी जिसमें किल करने से जो है ना वो आप इसी तरह कुछ मैकेनिक था कि आप जब भी मरते हैं तो दोबारा नई पावर के साथ आते हैं, कुछ इस तरह से था। सो हमने पहले तो आइडिया क्लियर किया। नेक्स्ट थिंग वाज कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको रियल वर्ल्ड में लेकर आए। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि आई विल मेक श्योर कि अपना जो वो लिमिट है ना उसको कम करूँ। तो कुछ अच्छी आदत में से मेरी एक अच्छी आदत ये है कि मैं टाइम के साथ ना खुद को जल्दी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं 1 महीना 1.5 महीने के जैम्स में पार्टिसिपेट करता रहा, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था कि मैं 4 दिनों में सेम क्वालिटी की गेम बना सकूँ। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। 2 दिनों में हमारे मैकेनिक कंप्लीट हो गए थे और आखिरी 2 दिनों में जो प्लेस होल्डर आइटम्स थे, मॉडल्स थे, वो हमने रिप्लेस किए। सबसे जो मज़े की चीज़ थी उस गेम की वो था एटमॉस्फेयर। और मैंने ट्राई किया, सिंस आई माई सेल्फ लाइक स्टोरी बेस्ड गेम्स, तो मैंने उसमें थोड़ा वॉइस ओवर वगैरह किया, थोड़ी स्टोरी बिल्ड की। दैट वाज वेरी गुड यार वो उसकी मुझे बहुत तारीफें मिली है यार, तो स्टोरी अच्छी डेवलप की है। ऑल्दो इट वाज लाइक कि मैं जो गेम खेलने वाला है उसका जो है वो मैं मुंह भरी जा रहा हूँ। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। वो हर लेवल के साथ ना मुझे उसको डिवाइड करना चाहिए स्टोरी को। बट स्टिल वो एक नेगेटिव पॉइंट था मुझे। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसको इस तरह से होना चाहिए। सो स्टोरी अच्छी डेवलप होगी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, बाद में कुछ बग्स रह गए थे बट समहाउ जजेस ने वो नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी, वो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। मतलब उसके ना इफेक्ट बड़े अच्छे थे ज़मीन के ऊपर, लाइक ऐसे हवा गोल घूम के चलती थी। Exactly. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो मैंने कहा ना कि एनवायरनमेंट हमने ट्राई किया था कि फील आए कि यार देयर इज समथिंग कि डेथ के बाद क्या है, वो चीज़ें वो वाइब रखने के लिए। तो पहले हम, आपको पता होगा, हम लीनियर में जा रहे थे, लीनियर जो कलर प्रोफाइल है यूनिटी की, फिर हमने उसको चेंज किया तो वो काफ़ी अच्छा फील आ रहा था।
इन्वायरमेंट पैक हमारा काफ़ी अच्छा था, मॉडल्स अच्छे थे। तो ये इफेक्ट करते हैं ना कि आपकी गेम एक किस्म के वो होते हैं, स्टिचेस होते हैं, अगर आपके मैकेनिक्स अच्छे नहीं है तो आपके ग्राफिक्स अच्छे हैं तो वो काम कर जाता है। तो इट वाज अ गुड गेम। बाकी जो सेकंड गेम आई थी उसके मैकेनिक्स हमसे स्ट्रांग थे। आई वुड एग्री विद दैट कि उसके बहुत अच्छे मैकेनिक्स थे। ऑडियंस को बताएं कौन सी गेम? गेम का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन डेथ ट्रायंगल, या एग्जैक्टली डेथ ट्रायंगल था उस गेम का नाम। और वो मेरे कोलीग ने ही बनाई थी बहुत अच्छी गेम थी, ऑल्दो बहुत अच्छी गेम थी, बट आई वाज एट द एंड मैं बड़ा डर गया कि यार ये गेम फर्स्ट आ जाएगी, मुझे तो नहीं चांस मिलना। तो लेकिन समहाउ जजेस को गेम अच्छी लगी और वी वॉन द प्राइज। या माशाल्लाह। आई मीन अरीज की क्या कंट्रीब्यूशन थी गेम? अरीज वाज गेम डिजाइनर, इवन दो उसको यूनिटी का ऐसा पता नहीं था, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट मैंने ही की थी, लेकिन हमारा आइडिया बहुत जल्दी फाइनलाइज हो गया था। सो आइडिया बेस्ड, और उसने कुछ आपने भी ना चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि यार ये तुमने बोल कुछ और रहे हो और नीचे सबटाइटल कुछ और ऐसे है ना। सो वो भी उसने मुझे 10 दफ़ा कहा कि यार ये कर लो। ये मेरी बड़ी ख़राब आदत है, मैं एंड पे छोड़ देता हूँ कि एंड पे करूँगा, लेकिन वो मैं बोल कुछ और रहा हूँ और नीचे सबटाइटल कुछ और थे। ये एक बहुत इशू आ गया था, हालांकि छोटी सी चीज़ थी, मैं वहाँ से टेक्स्ट मैश प्रो को चेंज करता। तो वो एक चीज़ रहेगी। बाकी ये है कि हमारी जो हमने सोचा था ना उससे भी अच्छी चीज़ बन गई। आई मीन कंसिडरिंग कि यार आप एक तरह से देखा जाए यू आर सोलो, एक तरह से अरीज वाज लाइक डिजाइनर, राइट? तो डेवलपमेंट तो आप ही ने सिर्फ की थी, एसेट्स डाले एंड ऑल दोस थिंग्स। और खिजर की टीम में कौन कौन था? खिजर की टीम में खिजर था, हमारे टीम के काफ़ी लोग थे। अमारा थी, शी इज़ एन आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट। तौसीफ था, वो खुद अच्छा डेवलपर है, हमसे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है। और मुझे याद नहीं है, अहमद भी था, अब्दुल्ला भी था, काफ़ी लोग थे। कुछ आर्टिस्ट थे, मतलब ज़्यादा उनके पास आर्टिस्ट डिज़ाइनर थे और 2 प्रोग्रामर, खिजर और तौसीफ। लेकिन वो ये हुआ उनके साथ, वो बाद में मुझे बता रहे थे कि यार हमसे आइडिया थोड़ा सा ना मिसजज हो गया। तो अब 4 दिनों में अगर 2 दिन आप आइडिया पे लगा देंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपने फिर वो 2 दिन वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी वो एक बात थी, मुझे याद है, वर्टिकल स्लाइस। एग्जैक्टली राइट। इवन तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि वर्टिकल स्लाइस क्या है, ना ही मैंने वर्ड आपसे सुना, लेकिन वी मेड श्योर कि यार छोटा आइडिया हो, 4 दिन में हमने कोई GTA नहीं बना देनी, 4 दिन में उसके जितना उसका टाइम है उस टेन्योर को पूरा करके उतनी गेम बनानी। तो आई गेस उनका आइडिया थोड़ा सा मिसजज हो गया था, वरना उनकी मैकेनिक्स बहुत अच्छे थे। आपने वर्टिकल स्लाइस टर्म बता दिया। जी। तो आपको समझ तो है वर्टिकल स्लाइस? जी एग्जैक्टली। ये ऑडियंस को जरा बताते चलिए, व्हाट इज वर्टिकल स्लाइस? सो वर्टिकल स्लाइस ये होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे गेम बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको रीमेक करूँ, मेरी वर्जन हो, जैन वर्जन हो, ठीक है। अब ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो सारी गेम बना सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बनी है और मेरी गेम से अच्छी बनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि आप जिस तरह एक केक का स्लाइस लेते हैं, ठीक है, तो उस स्लाइस में बहुत कम डेटा होता है ऑल्दो, लेकिन उसमें वो सारे फ्लेवर्स होते हैं जो उस केक में हों, पूरे केक, ठीक है। सो आप क्या करें, आप वो ऐसी गेम बनाएं जो कि बहुत ही छोटी हो, बट वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो उस गेम में है ना वो आपकी गेम में हो। सो आप उस वर्टिकल स्लाइस के कॉन्सेप्ट को भी पूरा कर देंगे और मे बी आप उस गेम का जो है ना बेस्ट पार्ट बना दें। एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई गेस सबको क्लियर होगा वर्टिकल स्लाइस। लाइक इट्स एक्चुअली कि आप ना कंटेंट की तरफ फोकस ना करो, जस्ट ज़्यादा फोकस आपका मैकेनिक्स की तरफ होता है। कंटेंट बेशक थोड़ा सा हो, बट द मैकेनिक्स वो इतने सॉलिड और उस पर इतना फोकस होता है कि इट गिव्स द सेम फ्लेवर एज द एंटायर केक, राइट? मतलब ऑब्वियसली एक स्लाइस ही होता है, वो वही फ्लेवर देगा जो कि सारे केक में वही फ्लेवर होता है। Exactly. ऐसा ही है। और हमने हालांकि हमारी गेम टोटल अगर खेले ना और वॉइस ओवर सब कुछ सुने, डेफिनेटली वो बनेगी 7.5 मिनट की। अब वो इतनी वीडियो मैंने यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्ड की, 7-7.5 मिनट की, कुछ टाइम नहीं होता है इसमें, क्या होता है, लेकिन वो सब कुछ इंक्लूडेड था उसमें, गेम वगैरह सब कुछ। लेकिन हमने मेक श्योर मैं तो बताता चलूं 7.5 मिनट भी ज्यादा है। मैं तो कहता 4 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, बस सॉलिड एक्सपीरियंस होना। ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि बंदा थोड़ा सा खेल के यार बस छोड़ देते हैं, फिर तो वो नाकाम हो गए। एग्जैक्टली। कामयाब गेम तो मेरी नजर में वही है कि एक बंदा खेले और पूरा खेल के छोड़े। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि देखें, जो नॉट जस्ट एज अ जज बट एज अ यूजर, आप यूज़र को ना किसी भी, आई गेस दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि किसी भी बंदे को अपनी बात पे ना राज़ी करने के लिए या कन्विंस करने के लिए आपको आई गेस 90 सेकंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो अगर हम गेम को उस कैटेगरी में लेकर जाते हैं तो उतने सेकंड्स में आपने प्लेयर को क्या फीडबैक दिया, ठीक है।
तो अगर वो टाइम आपने सारा मेन मेन्यू के शशकों में निकाल दिया कि जी मेरा मेन मेन्यू बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा खतरनाक आपने पॉइंट मार दिया एक्चुअली। ये पॉइंट टू बी ऑनेस्ट, ये रियान की टीम जो है ना एक्सजी स्टूडियोज, जी जी, दे हैव दिस मेंटालिटी कि वो जो है ना यूआई और यूएक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कोई गलत पॉइंट नहीं है, माइंड ना करने इस बात को। गेम प्ले से ज्यादा ना गेम प्ले फोकस की बजाय दे फोकस ऑन अदर थिंग्स, राइट, ऑफ द एस्थेटिक्स एंड स्टफ। ये मेरे साथ भी थोड़ा बहुत मसला होता था कि मैं भी शुरू में करता था, बट हकीकत ये कि बंदा उस चीज पे फोकस करे ना पहले, दैट मैटर्स। जैसे कि गेम एक्चुअली इसकी रीज़न होती है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रायान जो एक्सी स्टूडियो वाले वो पहले यूआई यूएक्स में, एग्जैक्टली, सो ये एक इफेक्ट होता है। अब जैसे मैं हूँ ना, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे साइंस बड़ी अच्छी लगती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दैट, बायोलॉजी वगैरह, तो मेरा ज़्यादातर फोकस होता है, मैं कहता हूँ कि यार जितनी भी चीज़ जो भी आप गेम में सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो जितनी भी रियलिस्टिक हो अच्छी है। ऑल दो ये अच्छी अप्रोच नहीं होती, exactly. अब आपकी गेम वो डिमांड नहीं कर रही तो आप वो क्यों करेंगे, ठीक है। सो ये एक बैड अप्रोच थी मेरी, फिर मुझे इसको ओवरकम करना पड़ा। लेकिन ये बुरी बात नहीं है अगर आपकी गेम डिमांड करती है कि आपका यूआई बहुत अच्छा हो। यानी कौन से स्प्लिंटर सेल कि जितने भी पार्ट्स हैं उनका यूआई बहुत अच्छा है। मतलब आप एक यूआई से दूसरे जब यूआई पे जाते हैं ना, ग्राफिक्स से उससे एडवांस पे जाते हैं, तो वो ऐसी जगह पर ले जाता है ना जहाँ पर गेम के सारे एलिमेंट्स विजिबल हैं, ताकि आप ग्राफिक्स को परफेक्टली कर सकें। शैडो ऑफ द टूम रेडर में ऐसे है, राइज ऑफ टूम रेडर में ऐसे, तो ये गेम की डिमांड में होता है डेफिनेटली। बट हमारी डिमांड नहीं थी, हमने तो मेन मेन्यू रखा भी नहीं था, आपको ऑल्ट F4 ही करना पड़ता है गेम से रिलीज करने के लिए। सो वो एग्जैक्टली वो वर्टिकल स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, और कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे थे, आई वुड से डेफिनेटली बहुत अच्छे थे कॉम्पिटिटर्स। जो तीसरी जी गेम थी वो भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा आपने कौन से गेम जैम्स को ज्वाइन किया, अगर किया भी है तो? इसके अलावा मैंने माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ का एक रूकी जैम किया है, विंटर जैम किया है, एपिफनी का जो सेकंड जैम हुआ था, ऑल दो उसमें भी हम विन किए थे माशाल्लाह। मेरे साथ मुकाबला किया था ना, आपके साथ मुकाबला था। आपकी गेम का नाम क्या था? मैं फिर स्टॉल स्टील। हमने उसमें बनाया था मंकी स्टील, बाद में नाम उसका चेंज हो गया था। और एक्चुअली वो ब्रैग नहीं करूँगा, लेकिन मेरा थोड़ा कैजुअल्स में, हाइपर कैजुअल में एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो गेम बेस्ड थी कैजुअल हाइपर कैजुअल पे। आई गेस पब्लिशर जो जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था वो भी कैजुअल ही थे, कैच ऐप और ये वगैरह, तो इस वजह से शायद, वरना आप किधर भाई हम तो नहीं ऐसी बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। ग्रेट। अच्छा, तो माइंडस्टॉर्म के साथ जो जैम्स हुए उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? माइंडस्टॉर्म के साथ जितने भी जैम हुए हैं अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन एक जो मैं कहूँगा वो ये है कि वो लोग ना माउथ फीड बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पून फीड बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑल दो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जैसे रूकी जैम है उसमें तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन विंटर जैम में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट डेट है उसी को एंड होना चाहिए, एक हफ्ता ऊपर या एक दो दिन ऊपर नहीं होने चाहिए। फ़ायदा क्या फिर? मतलब जैम आर सपोज जैम तो ना रहा, जैम तो ना रहा। एक एग्जाम ही होता है ना आपका, कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना काम आता है। सो वो एक चीज़ थी। बाकी उनके जो थीम्स होते हैं ना वो थोड़े लोकल होते हैं, सर्कुलेट जो हमारे अराउंड करते हैं, जैसे एक देसी था और एक इस तरह के नॉस्टैल्जिक था। तो ये थीम ऐसे जो हमारे को सब हमारे ग्रुप को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ पे गेम अच्छे से बना सकते हैं। फिर जो हमारी टीम थी मेटल गेम्स, सो हमारे आइडियाज़ भी अच्छे थे उस भी बेस पे। ऑल दो हमने एक साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, हम लोग 8 मेंबर्स हैं तो हम डिवाइड हो जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरे से जीते, या कोशिश होती है दोनों ही टीम जीत जाए, तो एंड तक एक दूसरे को प्रोग्रेस नहीं दिखानी इस तरह से। तो ये माइंडस्टॉर्म का सिस्टम कैसा था? मतलब आप वहाँ गए थे स्टूडियो में, क्या फीलिंग आ रही थी, क्या सीन था? जहाँ तक मैंने नोटिस किया ना माइंडस्टॉर्म का, ये है कि बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी हैं। मैंने काफ़ी कंपनीज में, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, सो मैंने ये नोटिस किया है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि एक सीईओ है, एक टीम लीड है और वो सब कुछ उस तरह से चल रहा है। आपको कोई काम टीम लीड से है ना तो आप उसको डायरेक्ट बोलोगे, या अगर आपको सीईओ से, आप सीईओ को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आप अपने लीड से कहोगे, लीड सीईओ से बात करेगा। ऐसे ही। जबकि माइंडस्टॉर्म में ऐसा नहीं है, और ये तो अच्छी बात है। और ये तो अच्छी बात है, एग्जैक्टली। और एट फर्स्ट मुझे इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था कि यार ये लोकल भी है, पाकिस्तान का भी है कोई कॉन्सेप्ट या नहीं। सो इसमें ऐसा है कि मैं, लेट्स से आप मेरे टीम लीड हैं और मैं अभी नया इंटर्न हूँ, मैं अभी प्रॉपर जो है ऑन बोर्ड भी नहीं हुआ, सो मेरा ऐसा मसला आ गया जो आपसे भी कभी नहीं हुआ होगा।
तो मैं आपको आके कहूंगा ना तो आप कहीं हाँ ठीक है हम तो दोनों यानी कि इट्स मोर लाइक कि वहाँ फ्लैट हायरार्की है, कोई भी बंदा जिस मर्जी से बात करे, राइट? ये तो इंडी स्टूडियो वाला सीन हो गया थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली और दे आर स्विचिंग टू सम मोर कैजुअल्स एंड अगेन टू पीसी गेमिंग, क्योंकि क्रिकेट पीसी गेमिंग में आ रहे हैं ये लोग डेफिनेटली। आई थिंक आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहे ना, क्योंकि इनका क्वालिटी अच्छी है, डेफिनेटली इनकी क्वालिटी अच्छी है। और देन मैंने जिस तरह आपके ऑफिस की बात की, जो ऑफिस का उनका एक स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। क्रिकेट रेवोल्यूशन पाकिस्तान की फर्स्ट पीसी गेम खेली और बहुत अच्छी गेम है। एट फर्स्ट मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तानी गेम है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है ना इतनी, हम अच्छा प्रोडक्ट हो हम यही कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, राइट? बट दैट वाज अ गुड गेम, इवन दो कोड मास्टर उसके पब्लिशर थे जो कि बाहर के हैं, फिर भी किक स्टार्ट हुआ था। सो पाकिस्तान में जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं थोड़े हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लाइक हमारी उसको सेटिस्फाई करते हैं ना कि हमारी लोकल नीड क्या है, एज अ जैसे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ सास बहू के ड्रामे बहुत चलते हैं पाकिस्तान, इंडिया में, एशिया में, क्योंकि हमारी नीड है, राइट? बाहर इस तरह के ड्रामाज नहीं होते, एक्शन बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनकी वो नीड है। इसी तरह पाकिस्तान की गेम्स जो है ना, जैसे क्रिकेट रेवोल्यूशन वाज क्रिकेट थी लेकिन वो बड़ी मजे की थी, लाइक आपको फील आती थी यार वो यार क्रिकेट क्या थी 2009 उससे मुझे अच्छी लगती थी क्रिकेट। ऐसे ही है, मैंने एशियस 2009-7 खेली है, मुझे उससे अच्छी क्रिकेट रेवोल्यूशन लगती है, क्योंकि वो कंट्रोल्स बड़े और आपको फील आती थी यार मैं छक्का ही मारूंगा नेक्स्ट बॉल पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी उसकी, डेफिनेटली। ज़बरदस्त यार। अभी जो आप जिस गेम जैम में हैं वो है एपिफेनी का क्या नाम है, गेम बर्ड, राइट? एग्जैक्टली। ये जैम जो एपिफेनी का है, ये टेलीनॉर वालों के साथ इनकी पार्टनरशिप है, और गेम बर्ड इनका ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिनके लिए एक तरह से गेम जैम में गेम्स बन रही है देखा जाए तो, राइट? क्या प्रोग्रेस है अभी आपकी गेम की, हाउ इज इट गोइंग? स्टार्ट तो हुआ था कि पहले हमने सोचा कि यार हाँ, इस बार हम ना ऐसी गेम बनाएंगे जो बाद में हम किक स्टार्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास हमने 4 दिनों में एक अच्छी गेम बनाई थी, राइट? हम डिसाइड करने वाले नहीं है, जजेस ने डिसाइड किया, एग्जैक्टली। सो हम अगर 4 दिन में ऐसी गेम बना सकते हैं तो हम 4 हफ्तों में तो बहुत अच्छी गेम बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसको किक स्टार्ट करेंगे, बहुत सी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम उसको कर सकते हैं, और इसकी बेस पर फंडिंग और वो सब हमने प्रॉपर सोचा हुआ था। लेकिन हुआ इस तरह समहाउ कि मेरी फुल टाइम जॉब हो गई एट स्नैक गेमर, तो मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। फिर मैंने अरीज भी मेरी टीम में ही था, मैंने उसको कहा कि यार तुम ना कोई और डेवलपर ढूंढ लो फॉर द टाइम बीइंग, मैं इसको वीकेंड पे लुक आफ्टर कर लूँगा, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ दे वोंट से कि यार गेम जैम में पार्टिसिपेट नहीं करना, नहीं, वो तो उनकी डेफिनेटली एज अ इंडिविजुअल में अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो कंपनी का ही फ़ायदा होता है, राइट? सो लेट्स से कल को हम जीत जाते हैं तो वो कंपनी की ही वाह वाह होती है। तो लेकिन मैं खुद टाइम नहीं दे पाया, वीकेंड्स थे, साथ यूनिवर्सिटी को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब मैं नहीं बता सकता कि उसकी कितनी प्रोग्रेस है क्योंकि मैंने जैसे ही नए प्रोग्रामर को इन करवाया मैंने खुद लीव कर दिया। मैंने कहा कि इस तरह डिस्टर्बेंस होगी ना, मैं कुछ कर नहीं रहा और मुझे नोटिफिकेशन आई जा रही है ये वो इस तरह से। व्हाट इज मेटल गेमर्स या मेटल गेम डेव्स, जो भी आप इसको नाम लेना चाहिए, राइट? ये क्या चीज़ है, ये कैसे टीम फॉर्म हुई, इस टीम के कौन कौन मेंबर्स हैं, ये ज़रा शेयर करें हमसे। सो मेटल गेम्स फॉर्म हुई थी आई गेस आज से ऑलमोस्ट साल पहले। उस टाइम इसका ये नाम नहीं था और उस टाइम मेंबर्स भी कम थे। मैं था, खिज़र था और 2-3 आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स थे। लेकिन अब माशाल्लाह ग्रो हो के ये 8 लोग हैं हम। मैं हूँ, खिज़र है, अरीज़ है, अब्दुल्ला है, सबकी मैं जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब्दुल्ला है, अम्मारा है, मौज़म है, और ये सब ही अपने फील्ड में आई वुड से कि एक्सपर्ट हैं। जो आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जो डिज़ाइनर है वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है। ऑल्दो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और ये सारे डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। एग्जैक्टली कोई मलेशिया में है, कोई यूके में है, कोई कराची में है। मैं इधर इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में हूँ। मेरे मतलब इधर साथ का कोई नहीं है। एक है अहमद आई गेस इस्लामाबाद, नहीं अम्मारा आई गेस सियालकोट की है, मुझे सही याद नहीं है। ओके, नहीं आई थॉट कि वो स्नैक गेमर के साथ आपके साथ। जी हाँ, वो मेरे साथ ही हैं, लेकिन हमारा तो रूम वो है ना, रिमोट काम है। अच्छा रिमोट है। जी, स्नैक गेमर कहाँ है? स्नैक गेम्स एक्चुअली जो इसके फाउंडर हैं वो आई गेस मुल्तान साइड के हैं। तारिक भाई वो मुल्तान साइड के हैं। लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि रिमोट बेस्ड है ना, तो ऑफिस का तो ऐसा जिस तरह से नहीं। तो वो कोलीग है मेरी वहाँ पर साथ, लेकिन मुझे उनका एग्जैक्ट नहीं पता वो कहाँ की। सो ये गिन गिना के 8 लोग होते हैं। मौज़म है, मौज़म इज़ वेरी गुड वॉक्सल आर्टिस्ट। और अगर आप खिज़र की बात करें
तो अगर आप लिखेंगे ना बेस्ट गेम डेवलपर इन मलेशिया अपवर्क, तो पहले नंबर पे खिज़र आते हैं। ठीक है, सो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, राइट। और वॉक्सल आर्ट 2D आर्ट में मौजम बहुत अच्छे हैं, अपवर्क पे इनका बहुत ज़्यादा काम। तो उसके अलावा अमारा, अहमद, ये बहुत अच्छे 3D, मतलब इनको किसी भी चीज़ का बोलोगे ना तो वो कहेंगे हाँ ठीक है हम बना देते हैं आप। और आप प्रोग्रामर, राइट? जी, मैं प्रोग्रामर हूँ। अच्छा, तो मेटल गेम्स ने अभी तक क्या अकम्प्लिश किया है, अचीव किया एक साथ? अभी तक एक साथ जो हमने अचीव किया है वो है हमारी पहली जो गेम ट्रेन गेम थी। ऑल्दो हम डिफरेंट टीम्स थे, डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम अपने आप में भी कंपटीशन रखते हैं टू कीप थिंग्स हेल्दी, अच्छी बात। तो वो हमारी फर्स्ट अचीवमेंट थी। फिर हमने काफ़ी पब्लिशर्स के साथ, 2 मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ काम किया है। ऑल्दो हमारी KPIs इतनी हेल्दी नहीं थी कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो सके, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हमने एक साथ मिलकर 7 से 8 आई गेस 12 जो है वो प्रोटोटाइप्स डेवलप किए थे, और वो अभी भी हमारे जो है वो उस पर मेटल गेम्स पर अभी भी हैं। उसके अलावा अभी ये जो जैम होगा, इवन तो मैं तो उसका पार्ट नहीं हूँगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ ही निकलेगी। आई होप कि कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट बने। तो डू यू थिंक मेटल गेम्स विल टर्न इनटू ए ऑफिशियल स्टूडियो लेटर ऑन? इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है कभी भी प्रोडक्ट माइंडसेट लेते हुए, तो पहले आपको चीज़ें सीखनी होंगी। अगर आपको ये नहीं पता कि जॉब किस तरह करनी है, तो कल को अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने हायर किस तरह करना है। Exactly. राइट। सो एट MAS गेम जहाँ मैं पहले काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे हायरिंग भी की है, और अपने से 5 से 10 साल बड़े लड़कों को मैंने इंटरव्यू किया है। nice. और आई रियलाइज कि यार एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर रियल। कि मैं एक लड़के से मैंने पूछा, बीइंग अ डेवलपर, मैंने उससे कहा कि यार कोरोटीन्स किस लिए यूज़ होती हैं? उसने कहा फॉर लूप की जगह पे यूज़ होती है। और ही सेड कि मैं एक जगह पे काम कर रहा था जहाँ पे आई वाज बीइंग पेड लाइक 100K प्लस। तो मैंने कहा कौन पागल तुम्हें दे रहा था? उसको तो मैंने नहीं कहा, लेकिन देखें काम फिर भी चल जाता, डेफिनेटली काम तो चलता है, लेकिन एक क्वालिटी नहीं रहती ना प्रोडक्ट में। आपको पता है सॉफ्टवेयर में जितनी ज़्यादा चेंजेस की जाएं वो उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। Exactly. और अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब इन टर्म्स कोड अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो आपको तो चेंजेस बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी। ठीक है, आपको उसी बंदे को वापस लाना होगा जो 1000 ले रहा था, 1 लाख रुपया, तो वो कहाँ पर बैठा होगा उस टाइम। सो ये बड़ा मसला होता है। सो हमारी टीम का ये है मेटल गेम्स का कि जो हमारा फ्यूचर है वो यही है कि इंशाल्लाह अपना स्टूडियो बनाना है एक दिन। अभी तो मैं वैसे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ डेफिनेटली अभी तो मैं उनको एक, क्योंकि आपको पता है जब जॉब कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर इंक्लोजर होता है कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते। सो मैंने भी यही डेफिनेटली मैंने कहा यार आप लोग अपनी लर्निंग करें, जैम्स के ज़रिए से मैं भी अपनी लर्निंग करूँगा। जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, वो काम जो मैं 1 महीने में करता था मुझे 3 दिन में करना पड़ता है, मुझे 1 हफ्ते में करना पड़ता है। सो साथ यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए भी बहुत लर्निंग है, आप लोग भी सीखो। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ माय डिग्री या उसके 1-2 साल बाद वी विल रिफॉर्म, और होपफुली अब ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये प्रोडक्ट ख़त्म होता है एपिफनी जैम में, तो होपफुली एक अच्छा प्रोडक्ट होगा जिसको हम किक स्टार्ट कर सकें। सो ये हमारे फ्यूचर गोल्स हैं। ग्रेट। आप अगले 10 साल में पाकिस्तानी गेम डेव इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, कैसे ग्रो करेगी और कहाँ पहुँची होगी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गेम इंडस्ट्री में आपको बताया 2.5-3 साल का ही एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक इसका जो बेटर आंसर है वो यही है कि अगले 10 साल में, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ना कुछ डाटा शेयर किया, वो डाटा 2019 का था। यू आर द एम्बेसडर एट IGDA, आपको बेटर पता है कि डाटा क्या है। आप एम्बेसडर ही ना, गलत नहीं, बोर्ड मेंबर है, सॉरी। सो बोर्ड मेंबर है, आपको बेहतर पता है कि उसका डाटा क्या है। दैट वाज मोर देन 200 मिलियन। सो डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब अगले 10 साल में ये डाटा एक्सपोनेंशियली कितना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के ना 2 से 3 बड़े टाइटल्स लॉन्च होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और वो ऐसे होंगे जैसे अब देखें स्ट्रे एक AA कंपनी है, AAA स्टूडियो भी नहीं है। और आपने गेम खेली होगी प्लेग इनोसेंस, हाँ, यस, बहुत अच्छी गेम है, वो एक AA स्टूडियो ने बनाई है, AAA भी नहीं है। और वो पता किस तरह चलता है कि उनकी जो ग्राफिक्स हैं उस तरह से हाई नहीं, और ना ही वॉइस ओवर्स इतने अच्छे हैं, बट स्टोरी इतनी अच्छी है। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है नवंबर में, प्लेग टेल रेक्विएम, और वो भी इतनी मतलब हाइप्ड गेम है कि उसको ज़्यादा हाइप मिल रही है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से। एग्जैक्टली, स्पाइडरमैन 2 से ज़्यादा हाइप उसको मिल रही है। और
स्ट्रे को कितना ज़्यादा मतलब मिल गया है, गॉड ऑफ वॉर 7 लॉन्च होनी, स्पाइडरमैन 7 लॉन्च हो रही थी पीसी के लिए, उससे ज़्यादा हाइप उसको मिल गई। सो इट ऑल कम्स टू कि हमने ना गेम को किस तरह से मतलब मैन्युफैक्चर किया। दूसरा, पाकिस्तान की जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा ग्रो किया भी ना तो वो मोबाइल में होगी, ये तो डेफिनेट है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट या कंसोल डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू मोबाइल डेवलपमेंट एक्सपेंसिव है। ठीक है, आपको टेस्टिंग के लिए प्ले स्टेशन बेस बना रहे हैं, आपको प्ले स्टेशन चाहिए डेफिनेटली। पीसी बेस बनाए हैं तो आपको पीसी चाहिए। इट्स नॉट तो सबके पास ही होता है, लेकिन इट्स नॉट कि एंड्रॉयड के लिए आपको पीसी नहीं चाहिए, डेवलप किस पे करेंगे। लेकिन इट ऑल बॉयल्स टू के आपने जो एंड्रॉयड के लिए गेम बनानी है या iOS के लिए बनानी है, वो विल कॉस्ट लेस एज कम्पेयर टू, और अगेन मैं कॉस्ट की बात पैसों से नहीं बल्कि टाइम से। सो अगर आप डेस्कटॉप गेम बनाएंगे या प्ले स्टेशन बेस गेम बनाएंगे, कंसोल बेस बनाएंगे, उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। एंड्रॉयड में कंपटीशन तो है, डेस्कटॉप से ज़्यादा कंपटीशन है, बट आई वुड से कि पाकिस्तानी टैलेंटेड भी हैं और क्रिएटिव भी हैं। ठीक है, गाइडेंस नहीं है सही। एग्जैक्टली जैसे आपको मैंने बताया ना, हम लोग क्लोनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसको रीस्किनिंग बहुत करते हैं, और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। अगर मुझे बाज़-औक़ात कोई ऐसा टीम आइडिया यार आप ये मैं बताता हूँ ना, 100+ हेड काउंट है कुछ कंपनीज का लाहौर में, बहुत कामयाब कंपनी है, लेकिन वो फिर भी ना वो रिस्क नहीं लेती कि यार पीसी गेम बनाते हैं, कोई डिफरेंट चीज ट्राई करो, उनके पास बजट भी है, सब है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, इसकी रीज़न है, इसकी एक सबसे बड़ी जो रीज़न वो ये है कि जब आपको पता है ना कि मुझे यहाँ से पैसे खूब आ रहे हैं, हाँ, तो फिर क्यों चेंज हो? दैट्स द प्रॉब्लम। हम चेंज जो है ना वो नहीं करते। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। रिसेंटली iPhone 14 लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। ओह, द नॉच, जो कि डायनामिक आइसलैंड के नाम तो बहुत अच्छा दिया है। मतलब उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड ये काम कितने, एंड्रॉयड तो फुल हो गया है भाई, स्क्रीन फुल बेजललेस हो गई, आपने अभी तक नहीं किया। तो उन्होंने अब देखिए होगा क्या, एंड दैट वुड बी लिटरल, एंड्रॉयड ये काम करेगा, एंड्रॉयड नॉच वापस लेकर आएगा, क्योंकि उसने एक ऐसा मतलब पिन होल कहते हैं ना उसको, नॉच भी नहीं कहते, माय बैड, पिन होल है। जी बिल्कुल, जैसे ये है, जैसे नजर तो नहीं आ रहा, ये पंच होल। सो उन्होंने क्या किया, उसको अपनी ताकत बना लिया। अब एग्जैक्टली आपकी बात काट रहा हूँ, लाहौर में क्या, कराची में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका हेड काउंट बहुत ज़्यादा है, उनकी एक ब्रांच लाहौर में, एक ब्रांच कराची में, एक ब्रांच कहीं और है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कंपनी के नाम नहीं लेना नहीं डेफिनेटली आपको पता है किसी बात हो रही है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो एम्प्लॉई उनका सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और वो बहुत सी वजह है, इन्वायरमेंट के अलावा पे होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, और दूसरा ये कि वो उन्होंने उस पर ना राज़ी हो गए, सेटल हो गए कि भाई हमने यहाँ बस बना लिया, तो इस पे हमें पैसे खूब आ रहे हैं, तो ये काम चलता है। पीसी गेमिंग पे शिफ्ट होने के लिए ना, नंबर 1 उन्हें अपनी टीम इस तरह से बिल्ड करनी है कि देखें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक गेम, एंड्रॉयड गेम बनाने में लेट से उन्हें महीना लग रहा है, सेम पीसी गेम बनाने में उन्हें कम अज़ कम भी करेंगे साल लग जाएगा। उस क्वालिटी की हो कि वो पिचेबल हो, पब्लिशर को दिखाया जा सके, कि एक स्टार कैंपेन में चलाया जा सके। सो अब तो उनकी टीम जो है ना वो सुस्त पड़ जाएगी इस काम में, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है। तो इसका बेस्ट हल यही है जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि अगर आप इतने रिसोर्स रखते हो ना, तो आप दोनों को पैरेलल में चलो, आप टोटली स्किप आउट नहीं कर सकते, राइट। जैसे माइंडस्टॉर्म स्टूडियो ने हाइपर कैजुअल ख़त्म कर दिए, अब वो कैजुअल्स की तरफ आ गई। रिसेंट उनकी टाइल गार्डन लॉन्च हुई, आई गेस लॉयन स्टूडियोज़ के साथ, विच इज़ लाइक कौन सी कैंडी क्रश की तरह की गेम है, ठीक है। सो वो कैजुअल है, वो चलती रहेगी, ज़्यादा अरसे तक चलेगी। तो अब उन्होंने देखिए सेंस किया ना कि हमें चेंज चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से हैं इंडीज़ जो हाइपर कैजुअल को इतना पसंद नहीं करते, इंक्लूडिंग यू, राइट, इंक्लूडिंग यू, इवन दो मुझे अच्छे लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि फन है भाई, मज़ा तो आता है, ये नहीं मैं कहूँगा नहीं आता। मुझे कैच ऐप की गेम्स मैंने खेली, में कवाली की गेम्स खेली, में वूडो की गेम्स खेली, मैं ये नहीं कह रहा नहीं खेली, लेकिन मुझे बताऊँ क्यों चिढ़ा है, मुझे इसलिए चिढ़ा क्योंकि पूरी इंडस्ट्री हट गई है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो तो देखें, वही अब बात आ गई ना कि ईजी टू मेक है और ईजी है कि आप इस पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। स्पेंड मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि KPIs आपकी अच्छी नहीं आएंगी, तो वो हो जाता है। लेकिन एग्री टू डिसएग्री वाली बात है
कि इस बेस पे बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान की सिर्फ इस वजह से डेस्कटॉप डेवलपमेंट में, कंसोल डेवलपमेंट में नहीं आ रही कि हमें एक बहुत बड़ा एब्रप्ट चेंज लेना पड़ेगा, बहुत अब्रप्ट, ठीक है, और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे समहाउ, ना वो कर पाएंगे ना उनकी जो वो एम्प्लॉई है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आई गेस ये एक रीज़न है। और इसलिए मैं जो है ना इंडी गेम डेवलपर्स की तरफ ही देखता हूँ, यानी कि आप अगर आप हो, आई डोंट नो, और ये कि मुझे इंडी गेम डेवलपर्स से बहुत उम्मीद है कि वो लोग कोई अच्छी गेम बनाएंगे, सॉलिड रॉ गेम, मज़े की गेम बनाएंगे, वो गेम स्टीम पर रिलीज़ करेंगे या फिर जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, उसको देखते वक्त उसको इंस्पायर होकर हमारी गेम इंडस्ट्री बदलेगी, मुझे जहाँ तक समझ है, आई थिंक, मुझे फीलिंग आती है। देखें अगर हम अभी इंडी गेम डेवलपर्स की बात करें ना, तो आई सेल्फ फील के यार पाकिस्तान में जितने भी इंडी डेवलपर्स हैं ना, अगर वो मिलकर भी, ठीक है, नॉट लाइक एक प्लेटफॉर्म पे आके एक गेम रिलीज़ करेंगे, आई वुड डेफिनेटली से कि यार वो गेम बहुत हिट होगी। एग्जैक्टली। क्या प्रोग्रामर्स की कमी है यार, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे प्रोग्रामर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बाहर लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं खुद गेम डेवलपमेंट टीच करता रहा हूँ, 3 महीना तक मैंने गेम डेवलपमेंट टीच की थी। ऑनलाइन था, एक ही लड़का था, उसको मैंने मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने यूनिटी में। सो हम लोग टीच कर रहे हैं, वो बात नहीं है। बट मैं अगेन आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इंडी गेम डेवलपर जब आप स्टार्ट होते हैं, देखें जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, वो तो अपना टाइम लगा सकता है इस पे, लेकिन वो बंदा जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और वो घर बैठा हुआ है और कहीं से कोई इनकम रिसोर्स नहीं है, जी मैं इंडी गेम डेवलपर हूँ, प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो पैसे आएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत मुश्किल, बहुत उसके ऊपर, उसके पेरेंट्स के ऊपर जिसने उसको सपोर्ट किया था ग्रेजुएशन करने में, जो भी करने में, उन पे बड़ा बोझ होता है। लेकिन मैं बताऊं लोग फिर भी करते हैं एग्जैक्टली करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, सिग्मा सुकोर, सालिक हुसैन कराची से, फिर वकास शफीक समड़ियाल से, फिर आपका हो गया अली रशीद सरगोदा से, फिर मोहम्मद रिजवान लाहौर से, बिल्कुल बिल्कुल, फिर शहीर मोहम्मद सियालवी, क्या शहीर सियालवी, नहीं सॉरी कहाँ पे आ गया एक यार, आपके आए थे जो आई गेस शहीर के आनी ही एक आया था, राइट, वो एक्सजी स्टूडियोज का ही था वो, मतलब नहीं आपकी पॉडकास्ट में था वो। हाँ शहीर के आनी और रेयान, नहीं उनका तो मुझे याद है ना। अच्छा, फिर उससे पहले जो आप पॉडकास्ट करते हैं, शहीर तो नहीं इसका नाम, फिर कोई और नाम होगा, उमर जावेद है, फिर इंटीरियर सिन से था यार कोई, मुझे याद नहीं है उसका। इंटीरियर सिन से, ओ वाओ, इंटीरियर सिन से करंटली वो अभी जॉब कर रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुझे नाम याद नहीं है उसका। सलमान की तो नहीं बात कर, पूरा नाम क्या था उसका? ओए पूरा नाम क्या था वो, भाई निकल गया ध्यान से। ओए जिसने वो बनाई है वेकेंट प्लैनेट, नहीं मुझे गेम का नहीं पता, लेकिन मैं उस बंदे से बड़ा इंस्पायर था कि यार, अच्छा? हाँ एग्जैक्टली, वो जो पर्पल रंग की जो पहनी हुई थी उसने, मुझे याद नहीं है यार, बहुत सी देखी थी अब उसमें पर्पल। सलमान हैदर शायद, मुझे नाम याद नहीं है कि आप सलमान हैदर इसका क्रेडिट ले जाए, हो कोई और है, हो कोई और, लेकिन सलमान हैदर इसका क्रेडिट नहीं है। फिर कौन है वो? वकास, इस तरह का कुछ नाम याद नहीं था। उमर जावेद, कोई और तो कोई नहीं मेरे जिसने मेरे पॉडकास्ट लिया, पता नहीं मुझे। उस टाइम आपकी पॉडकास्ट ऑनलाइन थी ना? हाँ ऑनलाइन थी, वो तो पहली सारी पॉडकास्ट है ऑनलाइन थी मेरे ख्याल से। ये दूसरी है मेरी वाली जो ऑन साइट होगी, ऑन साइट दूसरी, एग्जैक्टली, यस। बहरहाल जो भी था, उससे कैसे इंस्पायर्ड है यार? उससे मैं इस तरह से इंस्पायर्ड हूँ ना कि वो बंदा इंडी है, हाँ, प्रॉपर इवन दो अब वो उसने जॉब स्टार्ट कर दी है, अच्छा, लेकिन उसका माइंडसेट इस तरह से था कि एक तो जैसे अभी वो बंदी बड़ी मशहूर हुई है ना गूगल वाली, हाँ, वो भी इंटीरियर सिंध की थी। उन लोगों को ना इतना एक्सपोजर नहीं होता, ये डेफिनेट है। साहिल लखवी तो नहीं? साहिल लखवी, एग्जैक्टली। ओ यार ये तो बहुत आला बंदा है, इससे तो बड़ी दफा बात होती है। ऐसे ही एंड आई वाज लाइक यार ये शहीद से तो नहीं मिक्स हो रहा, हो सकता है साहिल लखवी है, वो है वो इधर पंजाब से ही है। अच्छा, पंजाब से ही है। अच्छा, ये अब तो लाहौर में होता है। मैंने कहा ना आप जॉब कर, वो किस कंपनी में कर रहे हैं वैसे? गियर अप स्टूडियोज, वहाँ टीम लीड है माशाल्लाह। अच्छा। और उसकी बड़ी ख्वाहिश है, आप वाली ख्वाहिश है कि आर्मी वाली गेम चले, होपफुली कहीं हम टीम मिल जाए, हो सकता है ये दोनों एक साथ लॉन्च करें, हो सकता है 2 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। देखो अगर विजन सेम है ना, आई थिंक आप दोनों को यू शुड ट्राई कनेक्टिंग विद हिम, लिंक्डइन पे उससे बात करें, बड़ा ओपन बंदा है, आराम से बातचीत करता है। नहीं हाँ, वो मैंने पॉडकास्ट से ही जज कर लिया था कि ही इज ओपन टू लाइक डिस्कशन एंड ऑल दैट। बहुत
खुला बंदा है। सो वो एक मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस बंदे से यार, इसका प्रॉपर इंडी माइंड है। हाँ, तो वही मैंने कहा इंडी माइंडसेट, इसको जरा एक्सप्लेन करें क्या चीज़ है। इंडी माइंडसेट यार इस तरह से है ना कि इसको एक तो वो बंदा जो रिस्क लेने वाला हो, डेफिनेटली। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने एक स्ट्रेटजी बताई ना, भाई पैसे ना आ रहे हो और फिर भी बंदा काम, वो इंडी माइंडसेट है। मेक श्योर करना कि मेरा प्रोडक्ट स्टीम फ्रंट पेज पर आए। ये अब देखें इतने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, कोड मंकी जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कोड मंकी है, डैनी है, बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। अब उनकी वो तो भाई विश लिस्ट करवाते हैं लोगों से, उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या हो नहीं जाएंगे आराम से। तो लेकिन एक चीज़, अच्छा यहाँ पे इंडी माइंडसेट बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना कि हम टॉप पे क्यों नहीं आ रहे, हम सेल्फ ब्रांडिंग नहीं करते। एग्जैक्टली। देखिए मेरी गेम है, अब जैसे मैं आपकी पॉडकास्ट में आया हूँ, आपको लोग जानते हैं, राइट? तो मैं अगर कोई बात करूँगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। यही मैं घर में वीडियो बनाता अकेले बैठ के, किसने सुननी थी, राइट? दैट्स यू नो सेल्फ ब्रांडिंग का ये फ़ायदा होता है। अब वही मेरे सीनियर में जिनकी बात कर रहा था, उन्होंने एक कुछ काम किया है KMM पे, कॉटलिन की एक लाइब्रेरी है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए होती है। ग्रेट। KMM के ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट से वो शेयर हुई है, ठीक है? KMM मतलब कॉटलिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, ओके, राइट? तो इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बंदा डॉक्टर की फील्ड में कोई काम करे और उसका काम शेयर करे किंग एडवर्ड कॉलेज, इसकी ये मिसाल। सो अब ये क्या हुई, ये बंदे की सेल्फ ब्रांडिंग होगी। Exactly. अब वहां तक पहुंचने में उसने क्या किया होगा, उसने अपने काम को शेयर किया, छोटा सा काम किया। हाँ, मुझे वो एग्जांपल याद आई, जैसे कि IGN पाकिस्तान ने मेरा पोस्ट शेयर किया था। एग्जैक्टली, IGN पाकिस्तान ने आपका पोस्ट शेयर किया। थैंक यू IGN। सो जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो आपको बताया ना, जो मैं लेवल डिज़ाइन कोड टूल पे काम कर रहा था, वो आई गेस उस पर बहुत रीच हुई थी। उस पर शॉन अंसारी जो रियलिटी फॉर्ज के हैं, उस पर एक और बंदा है, वो फिजिक्स पे बहुत काम करते हैं ना, गेम्स की फिजिक्स पे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। माइंडस्टॉर्म में काम करते थे, अब वो उस पे हैं, VR प्ले में कर रहे हैं। तो EA में भी उन्हें मेरे ख्याल से उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने उस पर बड़ा मुझे पॉजिटिव दिया। उसके बाद मेरे कनेक्ट्स बहुत हुए। उसके बाद काफ़ी वो लोग जिनको मतलब मैं समझता था यार ये तो बड़े सीनियर है मेरे से, उन्होंने मुझे खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। तो ये सेल्फ ब्रांडिंग होती है ना। exactly. हमारे इंडीज़ ये नहीं समझते वाकई। ये हम लोग कहते हैं भाई काम ही है। देखें एक प्रोडक्ट को बनाने में ना जस्ट प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं होती, आपको उस गेम की चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। एग्जैक्टली। तो एक प्रोडक्ट लेट से अब ये पेप्सी बनती है, यहाँ तक आने में वो रोज ऐड चल रहा होता है दराज पे, पेप्सी स्ट्रांग हो, हर जगह ऐड चल, पेप्सी स्ट्रांग हो गई है। तो अब मैं ये, जैसे ही आपने मुझे ये दिया तो मैंने यही सबसे पहले जुमला यही बोला, राइट? Exactly. तो अब हमारे माइंडसेट में बन गया हाँ यार ये तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, इवन दो उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट चेंज ना भी किया हो। मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने कोई AAA गेम बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारी कोई इंडी गेम की सक्सेस होनी चाहिए। इंडी गेम, फिर आपकी AA आ गई, एंड देन यू गो ऑन टू AAA। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए एग्जैक्टली, अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई स्मार्टफोन बनाती है और उसकी फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो सक्सेस होगी, कंज्यूमर तभी सोचेगा कि मैंने इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय करना है। एग्जैक्टली। इसकी सिंपल और बेस्ट एग्जांपल OnePlus है। जब इसने स्टार्ट किया तो एट लोअर प्राइजेस देन सैमसंग एंड व्हाट आईफोन वाज ऑफरिंग, उससे इन्होंने लोएस्ट प्राइस पे सेम स्पेक्स दी। तो अब लोगों का एक ट्रस्ट बन गया कि जी नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ बजट वर्जन ऑफ फ्लैगशिप। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू AAA अपने रिसोर्सेज ज़ाया करने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम चाहिए, exactly. मिनिमम 3 साल तो लगेंगे, यू मस्ट हैव ए गुड इंडी गेम अलॉन्ग साइड विद AA गेम जो कि सक्सेस हों, ना कि फेलियर हों। अगर वो फेलियर हों तो आप दोबारा ट्राई करें। exactly. जब तक आपको उसमें अबूर नहीं आता तो आप डेफिनेटली AAA की तरफ नहीं जा सकते। या और यही मेरी भी सोच है, यही वजह है कि बोल्ड एस्थेटिक क्रिएटिव जो है, इट्स एन इंडी गेम स्टूडियो, जहाँ हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम एक क्वालिटी इंडी गेम बनाए और वो कामयाब हो बेसिकली, अलॉन्ग विद द मार्केटिंग एंड ऑल दोस स्टफ्स, राइट? आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को? कोई एडवाइस जो कि आपको लगता है गेम डेवलपर्स और एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स को आप जो कहना चाहते हैं, कुछ भी? देखें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक हर नॉर्मल बंदा यही कहता है, इवन दो आई एम नॉट
मैं कोई स्टार तो नहीं हूँ ना गेम डेवलपमेंट में, मेरे से बहुत अच्छे भी हैं. आई एम जस्ट आई गॉट लकी, जो सीरियस बात कहूँ. ठीक है, अपने ऊपर मैं बात नहीं लूँगा कि मैं बड़ा जी कामयाब और ये. आई जस्ट गॉट लकी. तो मैं यही कहूँगा कि ट्राई करते रहना चाहिए. मुझे अभी भी याद है, मेरा 4th सेमेस्टर था. सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी जाता, शाम को 6 बजे आता, 6 से 7 में रेस्ट करता घंटा, और 7 से रात 1 बजे तक फिर काम. और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहा तकरीबन 2 साल तक, 1.5 साल तक. सो इससे भी टफ टाइम लोग फेस करते हैं. तो इसको सर पे नहीं लेना. यकीन माने अब मैं वो वक्त याद करके हंसता हूँ, क्या कितना अच्छा टाइम था वो. आपका जैसा भी वक्त गुजरा हो ना, वक्त गुजरने के बाद आप उसको याद करते हैं कि यार मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था. सो मुसीबतें, परेशानियाँ ये सब गुजर जाती हैं. आपके पास एंड पे वही रहता है कि आपने सीखा क्या है. ठीक है. सो मेरा जो सबको मशवरा ये है कि सीखना नहीं रुकना चाहिए. सो देयर वाज अ डिस्कशन बिटवीन माय फ्रेंड, और उसने कहा ज़ैन लर्न करना चाहिए या अर्न करना चाहिए. सो वो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आई वाज डूइंग बोथ. तो उसने कहा इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे. उसको तो मैं उस टाइम जवाब नहीं दे सका, बट आई वुड डेफिनेटली चूज टू लर्न. उसके साथ ही मैं अर्न कर सकता हूँ. ऐसे तो कोई जिसको कुछ आता नहीं उसको कौन रखेगा काम पे. डेफिनेटली. Exactly. तो लर्न करते रहें, जहाँ पर भी जाएं अपना लर्निंग माइंडसेट लेकर जाएं. Exactly. और कोशिश ये करें कि बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि आपने पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री की बात की है, इस इंडस्ट्री को कुछ दें. ठीक है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट दें, जिस तरह से भी है, जिस फॉर्म में भी है. और जो अभी जो रेशियो चल रही है, लेट्स से यू सेड 200 मिलियन प्लस, उसको और ऊपर लेके जाएं इंशाल्लाह. यस, एग्जैक्टली. तो गाइस, आप समझ गए हो कि लर्निंग पे आपका फोकस होना चाहिए, और लर्निंग इज मोर लाइक अर्निंग. आई अंडरस्टैंड कि अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, राइट. ऐसा नहीं हो सकता कि अर्निंग के बगैर आप लोग सस्टेनेबली लर्न कर सको चीज़. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लर्न करो, लर्न के बाद उस अपनी लर्निंग को अप्लाई करो, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग इज मोर लाइक अ बाय प्रोडक्ट. मनी इज बाय प्रोडक्ट. अगर आप अपनी लर्निंग को सही जगह पर इस्तेमाल करो और अपने विजन को फॉलो करो. दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट. और कुछ जो आप कहना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं है, बस यही है कि कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो क्वांटिटी को लेके. ये मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे डेवलपर्स हैं वो ये करते हैं. लर्निंग फेज़ में भी होंगे तो वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वांटिटी को देखते हुए. ये तब काम करता है जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, दे से हाँ भाई मुझे इस टाइम तक तो ये काम चाहिए, आप उस वक्त कर सकते हो. लेकिन बीइंग एन इंडी डेवलपर आप यही सोचें कि देखें, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आईफोन है. ठीक है, सैमसंग एक साल में हज़ारों डिवाइसेस निकालता है. ठीक है, बट एप्पल हर साल एक ही डिवाइस निकालता है, 4 उसके वेरिएंट्स होंगे, बट दे मेक मच मोर मनी देन सैमसंग कैन डू. ठीक है, विद ऑल ऑफ दोज 1000 फोन्स कंबाइंड, यहाँ पे 4 फोन्स होते हैं. सो दे मेक श्योर कि क्वालिटी अच्छी हो. अब इसको आप जस्ट गेम डेवलपमेंट पे नहीं, बल्कि जितनी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली. तो दैट्स द बोल्ड गेम डेव पॉडकास्ट विद ज़ैनुल आबिदीन. और ये कि बड़ा अच्छा इंसाइट्स इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में दी, और कुछ तो नई बातें भी थी जिनका मुझे भी नहीं था इल्म. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, और कुछ नहीं. मिलते हैं फिर अगली वीडियो, प्रोबेबली पॉडकास्ट या शायद ट्यूटोरियल वीडियो. अल्लाह हाफिज़.